बहादुर हाँ काका। कहाँ छौ? अभी तो गर्दनी बाग में आयल छिया काका। नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आज 7वां दिन है, पूरे एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं और कई छात्र हैं जो 7 दिनों से लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। मेरे साथ छात्र हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन देखने हैं। हम लोग मांग रखे हैं सरकार से कि आप सरकार से हम लोग क्या विरोध करें। हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं और सरकार के कदम से कदम मिलाए हम लोग काम चलने का काम कर रहे हैं। हम लोग एक मांग रखते हैं। गर्दनी बाग में आज 7वां दिन है, 20 तारीख से हम लोग बैठे हैं। हम लोग मांग करते हैं और जायज मांग है कि बहुत सारे छात्र का मल्टीपल होगा, उसके जगह हम लोग क्या उतना ही रिजल्ट दीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग इस ठंड में नहीं बैठेंगे। हम लोग मांग करते हैं। बहुत से छात्र का TR3 के बाद TR4 नहीं, उसका एज खत्म हो जाएंगे। हम लोग यही मांग करने आए हैं। नाटक का क्या सब्जेक्ट क्या था, क्या टॉपिक था आपका? ये टॉपिक था कि मल्टीपल रिजल्ट क्या है, आम पब्लिक जाने हम लोग के भाषा में कि एक हम लोग मैथिली क्षेत्र से आते हैं और बहुत से लोग मल्टीपल रिजल्ट नहीं समझ पाते हैं। हम आम पब्लिक से और सरकार को अपनी मैथिली भाषा मैथिली भाषा के माध्यम से जी मैथिली प्लस उसमें हम लोग का एक तरह से ठेठ भी कहते हैं, हल्का हल्का ठेठी भाषा बोलते हैं, तो दोनों मिक्स रहता है। सुपौल सहरसा मधेपुरा की भाषा प्योर तो मैथिली नहीं बोल पाते हैं क्योंकि जैसे भाषा हम लोग का टूटा फूटा मैथिली उतना बोलने की हम लोग कोशिश किए और समझाने की कोशिश किए। कैसे समझा रहे थे आप? क्या नीतीश कुमार को समझ में आएगा, उनकी सरकार को जरूर। आपके नाटक? हाँ सरकार है वो सबका बात जानते हैं, किस तरीके में कौन सा भाषा बोला जाता है क्या है, वो सब पता है उनको। तो इसीलिए हम लोग नाटक करके एक माहौल बना कर सर को समझाने चाहे जो मल्टीपल क्या होता है, नहीं होता है, इस पे क्या निर्णय लेना चाहिए, हमारा सरकार क्या निर्णय लिया। इसीलिए हम लोग जो है नुक्कड़ नाटक का उपयोग करके जो बात अपना फैलाना चाहे सरकार के सामने बात रखने की कोशिश की। 7 दिन हो गए पूरे, ठीक है, और आप लोग तमाम लोगों से अपनी बात पहुंचाए, शिक्षा मंत्री तक भी आप पहुंचने की कोशिश किए, कई लोगों तक पहुंचने की कोशिश किए। नुक्कड़ नाटक क्या जरूरत पड़ा नुक्कड़ नाटक का कि आपको नुक्कड़ नाटक करना पड़ जाए? 7वां दिन था। देखिए, नुक्कड़ नाटक करने का पर्पस यही था कि ये जो लोग हैं मल्टीपल रिजल्ट के बारे में नहीं समझ पाते हैं, तो ये जानकारी गांव-गांव तक जाना चाहिए कि सरकार के पास वैकेंसी होते हुए भी हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट को रिजल्ट नहीं दे रही है। तो हम लोग चाहते थे कि एक आम आदमी भी मल्टीपल रिजल्ट के बारे में समझे। नुक्कड़ नाटक जो है रिप्रेजेंट करने का यही पर्पस था कि एक आम आदमी इस चीज को समझे कि मल्टीपल रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए, मल्टीपल रिजल्ट का मतलब होता है कि जैसे जो वैकेंसी निकला था हम लोग का 87,774 वैकेंसी निकला था, उसपे क्या हुआ कि रिजल्ट जो आया 66,000 ही आया, मतलब 66,000 आया। 66,000 आने के बाद क्या हुआ तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 4 जगह पे सिलेक्शन हो गया, यानी 1 to 5 जो DLED किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो BEd और DLED दोनों किए हुए हैं, तो उनका 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 में भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो बाकी जो 3 पोस्ट है, वो जो सीट है वो वैकेंट रह जाएगी। और दूसरा रीजन है कि जो अभी DV चल रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे जो है फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक सीट वैकेंट हो कई जाएगी। लोगों तो ज्वाइनिंग के बाद भी पकड़ा है, आपने देखा होगा। हाँ, ये कंटिन्यू चल रहा है। बहुत सारे तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो वो बस पता चल रहा है कि उनको ये स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तो वो लाइन से ही भाग जा रहे हैं, मतलब बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए। तो ये सबसे बहुत सारे जो है सीट वैकेंट हो जाएगी। तो हम लोग का कहना है कि ये जो सीट वैकेंट होगी, ये सीट पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि हम लोग एक सब सारे जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, सब हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं और सबके अंदर मेरिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब डेट ऑफ बर्थ और टाई ब्रेकर से ही छटे हुए हैं। क्योंकि देखिए, मैं EBC से बिलोंग करता हूँ और TGT मैथ्स था मेरा, तो मेरा ना 120 में 99 मार्क्स था, तो उसके बाद भी कटअप भी ऑलरेडी 99 ही गया, तो और मेरा मार्क्स भी 99 गया, लेकिन टाई ब्रेकर से और डेट ऑफ बर्थ से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है, ऐसा नहीं कि हम लोग। आपको क्या लगता है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार जो लगातार जो समझ नहीं पा रही है, सरकार के पास ये बोला जा रहा है कि उनके तक मैसेज ही नहीं जा पा रहा, तो क्या नुक्कड़ नाटक पहुंच पाएगा सरकार के पास? हाँ, देखिए, ऐसे तो हमने सरकार से मिलने की भी कोशिश किया था, तो राज्यपाल से आश्वासन मिला। देखिए, जहां भी जा रहे हैं सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये भी रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि थोड़ा अलग तरीका से उनको अपना मैसेज दे सके। तो हम लोग का कहने का मतलब है कि आश्वासन देने से काम नहीं होगा, क्योंकि
हमें एक ऑफिशियल नोटिस अगर जारी कर देते आप, तो देखिए ये ठंड है, अभी देखिए कितना मच्छर लग रहा है, मच्छर लग रहा है इतना, और उसके बाद रात में इतना ज्यादा ठंड पड़ती है, कुत्ता आ जाता है, कुत्ता मतलब यहाँ रहने का कोई सेफ जगह नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दें, क्योंकि 15 जनवरी को बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी की थी, उससे पॉजिटिव रिस्पांस रहा। उन्होंने बोला कि अगर मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर दिशा निर्देश मिलती है, एडवाइस मिलती है, तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए एग्री हैं। तो हमें रिक्वेस्ट यही है एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एजुकेशन मिनिस्टर से कि सर, और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं एस सिद्धार्थ सर, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। किस तरह की आपको दिक्कत आ रहा था? 7 दिन से आप बैठे हुए हैं, गर्दनीबाग में बैठे रहने में क्या दिक्कत आ रही है? रात की समस्या भी थोड़ा बताएं। रात में जो है ना, आसमान बहुत ठंड हो जाते हैं और नीचे से भी ठंड लगते हैं। तो हम लोग ये नीचे से भी बहुत ज्यादा ठंड महसूस करते हैं, ऊपर से भी ठंड करते हैं। चारों ओर खुला आसमान में मच्छर की भी परेशानी है, ये जानवर घूमते रहते हैं। प्रशासनिक कोई दबाव भी है क्या? नहीं नहीं, प्रशासनिक को हम लोग सूचना दे के बैठे हुए हैं कि हम लोग आवेदन दे के बैठे कि हम लोग जब तक हमारी जो प्रार्थना सरकार सुन नहीं लेते हैं कि मल्टीपल की जगह सप्लीमेंट्री कब देंगे, पत्र जारी नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग गर्दनीबाग। अगला कदम क्या है आपका? हम लोग कोई अगला जब तक नहीं, हम लोग अपनी आवाज को मीडिया के माध्यम से अपने अपने जाके टीम के माध्यम से सभी को सूचना दे रहे हैं। जब तक नहीं मानेंगे तो हम लोग अपनी यही गर्दनीबाग में अपने अपने प्राण को त्याग देंगे, चाहे भूखे रह के जैसे हो। हम लोग क्या करेंगे? विनती करेंगे, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी है, कोई भी ऐसी काम नहीं करे जिससे हमारी समाज को, हमारी सरकार को, हमारे गार्जियन को शर्मिंदा, लेकिन मजबूरी करता है, मरता क्या नहीं करता। हम लोग का वो स्थिति है। जब सरकार, अब हम लोग का क्या दोष है? 2 मंथ बाद जन्म लिए हैं, 2 दिन बाद जन्म लिए हैं, समान नंबर लाके कोई रोड पे है, कोई बोर्ड पे नहीं रहने, कोई बोर्ड पे है, कोई रोड पे है। हम लोग क्या इसमें गलती है? हम लोग रोड पे क्यों है? तो सरकार को समझ में चाहिए। गर्दनीबाग धरना स्थल पे थे और बच्चे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीकों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी अब सरकार को अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 7वां दिन था और गणतंत्र दिवस आज है और शाम का समय है और हम भी, हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे थी। मेरा नाम आदित्य कुमार है, आप झकास भारत देख रहे थे। धन्यवाद।